हेलो एरिस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं यहाँ पर आपके लिए लव रीडिंग लेकर आई हूँ यू वर्सेस देम की जुलाई मंथ की। ओके, सो गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपने ज़ोडिएक साइन से इसे देख सकते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा, मैसेज ज़रूर लीजिएगा। डिवाइन गाइडलाइन आखिर में दूंगी। यहाँ पर यू वर्सेस देम, यहाँ पर आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। उसी तरह आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में एक पर्सनल सिचुएशन क्या चल रही है, हम यहाँ पर उस तरह के भी कार्ड निकालेंगे और लास्ट में गाइडलाइन देंगे। ओके, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, मैं कार्ड्स निकाल लूँ थोड़े से। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू सो मच। एट ऑफ सॉर्ड्स एरीज, आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए एट ऑफ सॉर्ड्स का आया है और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मेरे चैनल को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाए, मेरा चैनल भी हिट हो जाए। ओके, थैंक यू गाइज। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वांड्स। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी के लिए है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफाई कर लूँ आपके कार्ड्स को। सो गाइस, जिनको भी एरीज प्राइवेट रीडिंग, पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन लेते हुए भी आप वहाँ से भी चार्ट बुक कर सकते हो। ओके, एट ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं। और यहाँ पर है कि पेज ऑफ कप्स। ओके, 2 of cups and the high priestess. Okay, bottom of the deck. So आपका 4 of cups के क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मैं गाइस साइकिक टैरो रीडर भी हूँ और उसके साथ में मैं एनएलपी कोच भी हूँ। अगर आपको व्हाट इज़ एनएलपी पता नहीं होगा तो आप मेरे वेबसाइट के उस पेज पर जाकर उसके डिटेल्स ले सकते हो, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको वो सब समझ में आएगा। सो मेरे फ्री सेशंस अपलोड करने वाली हूँ मैं वहाँ पर। ओके, सो 4 जुलाई या 5 जुलाई को वो अपलोड हो जाएंगे, तो आप उसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। और अगर आपको खुद को और अपग्रेड करना है, अपने लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए आगे जाना है, मैनिफेस्ट करना है, अबेंडेंस को प्रॉस्पेरिटी को मैनिफेस्ट करना है, तो आप पेड सेशन भी ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं 1 ईयर से इसकी कोच हूँ। ओके, एनएलपी कोच। सो 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, द टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी एनर्जी, हम यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज। आपकी यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके एरीज। सो यहाँ पर कैसे हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में देखो पॉजिटिव सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इस बारे में सोच नहीं रहे हो, सोच रहे हो, बट एक कहते हैं ना, एक बबल फेस में जाकर रुक चुके हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, है ना। एक्शन नहीं ले पा रहे हो, थॉट्स नहीं बना पा रहे हो। मे बी यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगा, बहुत कम कम्युनिकेशन होगा, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस इल्यूजन में ट्रैप हो चुका हूँ, या सचमुच ये प्यार है, सचमुच ये उस तरह से ग्राउंडेड लव है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो, और हो रहा है कि आप अपने आप को ही पिंच कर रहे हो कि क्या कर रहा हूँ मैं, या क्या कर रही हूँ, कि है कि नहीं है, ये क्लियरिटी नहीं मिल रही है। ओके, कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, और इस पर्सन के बारे में थॉट्स आते जा रहे हैं, है ना।
कोई भी थॉट्स लीजिए, पास्ट का होगा या करंट सिचुएशन में होगा कोई भी, तो वो थॉट्स जैसे आपको पिंच कर रहे हैं बार बार, और वो जैसे ऐसे हो रहा है कि क्लियरिटी नहीं मिल रही है। उस बबल फेस में जाकर आप बैठ चुके हो, बट क्लियरिटी क्या है, क्या होगा आगे, कुछ भी नहीं पता। ओके, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानते नहीं हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है कि आप यहाँ पर आगे तो बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, कि ठीक है इस पर्सन को दिखा भी रहे हो कि हम, यानी आपका ध्यान उनके तरफ नहीं है, बट फिर भी आपका थॉट प्रोसेस से आपका ध्यान उनके तरफ है, और आप उनके बारे में डिटेल्स में जानना चाह रहे हो कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा जान ले और थोड़ा सा समझ ले कि क्या है एग्जैक्टली। ओके, इस तरह से। और यहाँ पर डेथ का कार्ड इस तरह दिखा रहा है आगे कि आप यहाँ पर ये कह रहे हो कि छोड़ दो ये सब कुछ, यानी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डिटेल्स में जानना, ये वो करना। एक काम करते हैं, बेस्ट वे कि हम यहाँ पर फ्रेंडशिप बना लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस रिलेशनशिप को लेने के लिए। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप इनके साथ में फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है थिंकिंग या फीलिंग्स जो है आपके यहाँ पर ये आ रहे हैं कि यहाँ पर आखिर में मुझे इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप बनाना है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेना है, मुझे हैप्पी फैमिली बनाना है, हैप्पी एवर बनाना है। ओके, क्योंकि मैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपना सोलमेट मान रहा हूँ। ओके, कहीं ना कहीं मैं इस पर्सन के बारे में, मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं, उस तरह की गाइडलाइन आ रही है, या आप स्पिरिचुअल हो तो शायद आपके सामने उस तरह वीडियो आ रहे हैं कि आपके सोलमेट आपके तरफ आ रहे हैं, या सोलमेट की एनर्जी आपके लाइफ में जो आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे साइंस आपको मिल रहे हैं। तो एक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, या आप बैक एंड में जो एनर्जी रख रहे हो कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में तो फ्रेंडशिप करेंगे या इस पर्सन को जानना चाहेंगे, बट यहाँ पर है कि यस, हम चाहते हैं कि हम सेम पेज पर आए, सेम लेवल पर आए, और हम इस पर्सन को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जाएं। ओके, सो इस तरह की एनर्जी। सो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है 4 ऑफ कप्स की। ओके, सो 4 ऑफ कप्स की यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह आ रही है कि इनको आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत आ रही है, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं आ रही है, बट इस पर्सन को इस तरह लग रहा है कि हम यहाँ पर एक दूसरे को इतना जानते नहीं हैं। इनको भी सेम एनर्जी पीक हो रही है नियर अबाउट। ओके, और हमने दूरियां बनाई हैं, हम यहाँ पर एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, या ये फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी नहीं है ना, बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको अनसर्टन, यानी यहाँ पर उनको श्योरिटी नहीं मिल रही है कि आपके तरफ से कि क्या आपको थोड़ा सा भी उनके लिए प्यार है, तो ये उनको यहाँ पर श्योरिटी नहीं मिल रही है। इस तरह की एनर्जी है, और इनको लग रहा है कि शायद ये ही बबल्स उड़ा रहे हैं, यानी इनको ही यहाँ पर फीलिंग्स उमड़ रही है और आपको कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हो रहा है कि वो आपको वेलकम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको डिनाई करना चाहते हैं, वो वेलकम करना चाहते हैं, बट इनको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा भाई। ओके, यानी अगर यहाँ पर इस रिलेशनशिप को लेना है, तो आगे अगर बढ़ना है, तो ये बहुत बड़ा, यानी टावर मोमेंट होगा। तो इनको यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, और डिवाइन क्या सोच रहे हैं मेरे लिए, यानी यूनिवर्स क्या सोच रहा है, किस तरह से ये होगा, यानी ऐसा कुछ क्या कहता है, ऐसा कुछ हो जाए, सडनली हो जाए कि आप दोनों का यहाँ पर फ्रेंडशिप हो जाए, या रिकन्सिलेशन हो जाए, या जो भी है। ओके, तो ये पर्सन वेट कर रहा है इस टावर मोमेंट का कि सडनली ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जिसके वजह से यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इनको क्या हो रहा है कि इनको यहाँ पर लग रहा है कि शायद वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं, स्टेबिलिटी नहीं इनके लाइफ में, थोड़ी स्ट्रगल चल रही है। तो किस तरह से ये इस रिलेशनशिप को लेंगे ना, तो ये बात इनकी यहाँ पर आ रही है। इनको लग रहा है कि आपके तरफ आना यानी इनके लिए बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा टेस्ट देना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, एक बहुत बड़ा इनके लाइफ में चेंजेस लगेगा, तभी शायद हम इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे। यानी यहाँ पर ऐसे हो रहा है
ये आपको टैली कर रहे हैं खुद के लाइफ से। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे लेवल पर हो, आप बहुत अच्छे चल रहे हो अपने लाइफ में, करियर में, या सब कुछ हो सकता है। और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि उस तरह से शायद आप इनको जान नहीं पाओगे, या इनकी पर्सनालिटी को आप इतना देख नहीं रहे हो या समझ नहीं रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो इसलिए ये पर्सन ने होल्ड बैक करके लेकर रखा है। बट देखो यहाँ पर है कि यस, ये पर्सन यहाँ पर एस ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना, इनके यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि, या इनके बैकएंड के एनर्जी में ये है कि ये रिलेशनशिप लेना है। ओके, ये रिलेशनशिप सक्सेस करना है। ओके, क्योंकि ये ब्यूटीफुल लव है। ओके, ये ब्यूटीफुल लव है। यहाँ पर इनको आपके लिए फीलिंग्स भी है, यहाँ पर इनको आपके साथ में रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है। ये चाहता है कि यस, एक अच्छा स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, और दोनों यहाँ पर लविंग एंड केयरिंग एनर्जी एक दूसरे को शेयर करें इस तरह की, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, और ये इस रिलेशनशिप को लेना चाहेंगे एरीज। ओके, बस ये वेट कर रहे हैं उस डिवाइन टाइम का। वो चाह रहे हैं कि ऐसा कोई साइकिल घूम जाए, ऐसा कोई टाइमिंग का चक्र घूम जाए कि जिसके वजह से ये आपके प्यार को हासिल करे या आपको अपना प्यार बताए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर एरीज की आपके पार्टनर आपके तरफ आ रहे हैं। स्टिल ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा पेनफुल में है, क्योंकि ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपको बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या इनके लाइफ में चल रहा है और किस सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं, और क्यों शायद आपको बता नहीं पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो मैं आपके पार्टनर की यहाँ पर पर्सनल सिचुएशंस देखेंगे, चाहे जो भी आ जाए, कि इनकी सिचुएशन क्या चल रही है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या है सिचुएशन आखिर हमारे पार्टनर की। ओके, कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है। तो उस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पार्टनर के लाइफ में इस सिचुएशन में चल क्या रहा है। थैंक यू सो मच। ग्रेट फॉर्चून। ओके, सो देखा जाए तो इनके लाइफ में यहाँ पर है मैच्योर मैन एंड एक्सपेक्टेशन। ओके, सो ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन को ये जो लग रहा है यहाँ पर कि वो आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रोथ कर चुके हो या आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, तो उनको ये वही लग रहा है कि उनके लाइफ में ये कब होगा। डिवाइन ऐसे फाइनेंशियली या करियर से कब इनको ये सब फ्लो करेगा, या ये जहाँ पर स्टक हैं। ओके, ये जहाँ पर स्टक है वहाँ पर से ये कब निकलेंगे पूरी तरह। यहाँ पर ब्लेसिंग चाहिए। ये डिवाइन सरेंडर बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत उसी तरह आ रही है। ओके, ये चाहता है कि डिवाइन ऐसे भर भर के ब्लेसिंग दे, हर चीज़ में ब्लेसिंग दे भाई। ओके, करियर में दे, ग्रोथ में दे, उनके कहीं पर कोई काम अटके हुए हैं वो हो जाए, पूरा तरह ये फ्री हो जाए। ओके, उनकी वो ग्रेट फॉर्चून आ जाए, देन ये चाहेंगे कि इस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। ये चाहे घर से काम कर रहे हो या कहीं से भी हो। ओके, घर में दिख रहा है, या ये खुद का घर चाह रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर ऐसे चाह रहे हैं कि हाँ। तो इनके ना बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है अपने खुद के लाइफ से प्रेजेंट में, और ये वो फुलफिल करना चाहता है। ये चाहता है कि उस तरह हो। और देखा जाए तो इनको यहाँ पर मैच्योर मैन यानी एक तरह से इनकी ये एनर्जी है कि ये देखा जाए तो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। ओके, ओके, ऐसा है कि ये चाहता है कि इतना वेल्दी या इतने अच्छे पर्सन हो या इतने नॉलेजेबल हो, या इनको पूरी दुनिया का ज्ञान हो, या दुनिया जीत जाए, या हो सकता है कि दुनिया में कोई नाम हो इस तरह से कि हाँ, कोई तो भी इस दुनिया में कोई पहचाने मुझे। इस तरह भी हो सकता है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ये अपने आप को बहुत मैच्योर्ड समझ रहा है, या अपने आप को मैच्योरिटी की तरफ लेकर जा रहा है कि हाँ, जब भी हमें यहाँ पर किस तरह मैच्योरिटी की, यहाँ पर ना कोई इनको हल्का फुल्का ना ले। यानी इनके लाइफ में अगर कुछ पास में हो चुका है तो ये चाहते हैं कि उस तरह से इनकी लाइफ बने, एक पर्सनालिटी, परफेक्ट पर्सनालिटी हो।
लाइक दैट। तो इसीलिए इनके एक्सपेक्टेशन अभी अपने लाइफ से, अपनी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि अभी चाहे मैं अपने लाइफ में सेटल हूँ या बहुत अच्छे से हूँ, सेफ हूँ, प्रोटेक्शन में हूँ, बात वो ठीक है, बट यहाँ पर अभी तक वो उनके ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि वो जो चाह रहे हैं, उनके जो ड्रीम्स हैं वो अभी तक उस तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं, इस तरह के एनर्जी। तो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेती हूँ ग्रेट फॉर्चून को। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या कहा यहाँ पर, सी ये पर्सन अभी करंट सिचुएशन में, मैंने कहा ना, इनकी स्ट्रगल चल रही है, इनकी करियर से लेकर स्ट्रगल चल रही है, या इनके जीवन में कोई ऐसे टॉक्सिक लोग हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा दुखी है, उस पेन में है, उसमें से वो बाहर नहीं निकले हैं, और इनकी जो इनको इंडिविजुअल ग्रोथ चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रही है, इनको जो एक फ्रीडम चाहिए वो अभी तक इनका हो नहीं पाया है। तो ये सिचुएशन में आपके पर्सन यहाँ पर चल रहा है, इसलिए ना यहाँ पर इनको यहाँ पर जो आपका प्यार या आपके फ्रेंडशिप या जो भी मिल रहा है ना, वो वहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं। यानी इनको पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फीलिंग्स आ रही है, कुछ ना कुछ रोमांटिक ये हो रहा है, आगे बढ़ सकता है, इनको यहाँ पर थोड़ा समझ रहा है, बट ये नर्वस है अपने पास्ट लाइफ को लेकर, यहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन को वो कवर अप करना चाहता है। देन यहाँ पर चाहते हैं कि डिवाइन अगर मुझे प्यार दे रहा है, मेरे लाइफ में रिलेशनशिप दे रहा है, तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ओके, क्योंकि अब ये है कि अपनी स्टक पोजीशन किसी को नहीं बताना चाहते कि ये क्या है, इनको ही नहीं पता है कि इनके नेक्स्ट 8 दिन के बाद में इनके साथ में क्या होने वाला है, 8 घंटे के बाद में इनके साथ क्या होने वाला है, इनको ही नहीं पता। यानी क्या होने वाला है, यानी बुरा नहीं, बट ये क्या सोच रहे हैं कि हाँ सडनली कोई जॉब मिल जाए, अच्छा करियर मिल जाए, कुछ आ जाए, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आ जाए, कुछ एक्सपेक्टेशन, उनके ड्रीम कंप्लीट हो जाए, उनकी स्ट्रगल जो चल रही है उससे निकल जाए, या कार्मिक जो लोग टॉक्सिक है उसमें कहीं से निकल जाए। तो इनको ये यहाँ पर खुद ही स्टक है, और ये खुद ही यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनली भी है, ड्राई भी फील कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ सा भी महसूस कर रहे हैं, और उनको विजन ही नहीं मिल रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि भाई डिवाइन करने क्या वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है उनके लाइफ में, उस तरह से। तो ये इनकी श्योरिटी नहीं है, दैट्स वाई ये पूरी तरह आपके ये जितना प्यार आपसे करते हैं वो प्यार आपको शो नहीं कर पा रहे, ये सब सिचुएशन की वजह से। ओके, सो फाइनल हम डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन लेते हैं आपके लिए एरिस फॉर दिस सिचुएशन। एरिस आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन दी जा रही है स्टेडी प्रोग्रेस। ओके, सो मूव विद द डेलिब्रेट केयर एज पेशेंस एंड अटेंटिवनेस गाइड यू टू द थॉटफुल अचीवमेंट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जिस सिचुएशन में चल रहे हो, जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर चल रहे हो कि ये पर्सन सोलमेट है, ये पर्सन के साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेने वाला है, तो ये आप इसी स्टेडी प्रोग्रेस में रहिए। यहाँ पर आप अपने आप को लो एनर्जी में मत लेकर जाइए कि भाई ये बात ही नहीं कर रहा है, या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, या कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, या ये चले गए हैं, पता नहीं क्या होगा। तो नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए आपको कहा जा रहा है, इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पर अगर हो सके तो आप स्मॉल स्टेप ले सकते हो, छोटे स्टेप। जैसे आप यहाँ पर फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो यस, आप वो फ्रेंडशिप का यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो, आपको वो स्मॉल विंस मिल जाएगा। यहाँ पर है कि आपको धीरे धीरे विक्ट्री मिलेगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन जो है अपने लाइफ में बहुत उलझा हुआ है। सो इसलिए ये पर्सन का जो लाइफ चल रहा है वो स्ट्रगल का चल रहा है। तो वो समझते हुए आप इस रिलेशनशिप को अगर सीरियसली, जेन्यूनली ये पर्सन को हेल्प करना चाहते हो, तो आप एज अ फ्रेंडशिप उनको, या कुछ क्रिएटिव आइडिया, या उनको जो लगता है आप उस तरह से सपोर्ट करके इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे आप विन की पोजीशन में लेकर जा सकते हो। ओके, सो फैंटेसी लैंड
यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मेक श्योर एवरीवन इन्वॉल्व इज बीइंग द रियलिस्टिक एंड द सेम पेज। ओके, वो आपके लाइफ में सेम पेज, मैंने बोला ना कि सेम पेज पर वो आना चाहता है। सो वो जब सेम पेज पर आपके आ जाएंगे, वो डेफिनेटली वो उस रियलिटी में आ जाएंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको कहा जा रहा है कि कोई भी पास्ट की कोई बातें होंगी आपके भी लाइफ की, तो उसके तरफ ध्यान मत दीजिए, फोकस कीजिए कि आपने ब्राइट फ्यूचर के तरफ। ओके, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। सो ब्यूटीफुल गाइडलाइन है। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर रेजोनेट होता है तो ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा। ओके, सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। नमस्ते एंड जय हिंद।